1928 मोतीलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। उन्होंने एक संविधान बनाया। उस संविधान का नाम रखा था नेहरू रिपोर्ट। क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपको थोड़ा बहुत आज़ाद कर देंगे, आप अपना संविधान तो बनाइए पहले। तो मोतीलाल नेहरू बेचारे इतना ही चाहते थे कि हमें सिर्फ डोमिनियन स्टेटस दे दो। तो उसमें नेहरू रिपोर्ट में जो वो सब कुछ ऐसा लिखा गया था, वो जो वो जैसे ही लॉर्ड इरविन को जो वो दी गई, तो उन्होंने जो वो उस पर ज़्यादा ऐसा कोई ध्यान तो नहीं दिया। उसमें लिखा था कि हमें जो वो स्वायत्त राज चाहिए, मतलब कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए हमें। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता था कि वो बोल रहे थे कि हमें अपना राज्य का शासन दे दो। बाकी जैसे आप रानी का राज चलता है ब्रिटेन की रानी का, वैसे ही हम लोग भी उसको ही रानी मानेंगे। मतलब एक प्रकार से इनडायरेक्टली जो वो ब्रिटेन का शासन रहेगा, ठीक है? तो इसको बोलते थे डोमिनियन स्टेटस। ऐसा मांगा मोतीलाल नेहरू ने, लेकिन उसके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वो उससे नाराज थे। तो इसलिए 1929 में जो वो लाहौर का एक अधिवेशन हुआ, लाहौर में हुआ। वो 1929 की बात है, दिसंबर में होता था, तो दिसंबर 1929 की बात है। रावी नदी के तट पे जो वो स्पीच दी और भारत का झंडा तिरंगा जो वो लहराया। और उस अधिवेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हमें जो वो डोमिनियन स्टेटस बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो इसको बोलते हैं पूर्ण स्वराज, अपना राज चाहिए, पूरा स्वराज चाहिए। हम जो वो ब्रिटेन की रानी को क्यों अपनी रानी माने, ठीक है? तो ये सही बात है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि आज से हम कसम खाते हैं कि हम आज से ही आजाद हैं, आज से ही हम लोग जो वो आजाद हैं। बस इसी दिन जो वो एक और डिसीजन लिया गया कि हम लोग, अब देखिए दिसंबर 1929 की बात है, जनवरी जब आएगा मतलब कि 1930 हो जाएगा उस टाइम, तो 26 जनवरी 1930 को हम लोग जो वो एक आज़ादी का दिन मनाएंगे। पूर्ण राजत्व दिवस उसको बोला, पूर्ण राज दिवस जो वो उसको हम लोग जो सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन जो वो तिरंगा लहराएंगे, क्योंकि हम आज़ाद हैं आज से, हमें क्योंकि डोमिनियन स्टेटस जो वो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अगले मतलब कि 1930 को जो वो 26 जनवरी 1930 को हमने फिर से तिरंगा लहराया। हमने जो वो इंडिपेंडेंस डे एक प्रकार से वहाँ पे उस दिन के बाद वो हर साल मनाया। इंडिपेंडेंस तो नहीं, लेकिन पूर्ण राज दिवस जो हमने सेलिब्रेट किया। जब हमारा संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो वो एक दिन सेलिब्रेट करते हैं। देखिए लास्ट मीटिंग जो हुई, ठीक है, कांग्रेस का, तो वो हुई थी, मतलब कि हमारे संविधान बनकर के तैयार हो गया। 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो वो लगे। तो उसके बाद 26 नवंबर, मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इस डेट को याद रखें, 26 नवंबर 1949 को जो वो संविधान बनकर के तैयार हो गया, लेकिन उस दिन लागू नहीं किया, क्योंकि हम लोग एक दिन जो वो सेलिब्रेट करते आ रहे थे, वो था 26 जनवरी, जो कि हमने सबसे पहले सेलिब्रेट किया था 26 जनवरी 1930 को, पूर्ण राज दिवस। तो उस दिन को याद रखने के लिए हम लोगों ने बोला कि हम लोग संविधान भी उसी दिन लागू करेंगे, चाहे 2-3 महीने और लग जाए। तो हमने 26 नवंबर जब संविधान बन करके तैयार हो गया, उस दिन नहीं लागू किया संविधान को अपने। तो हमने जो वो 26 जनवरी 1950 को जो वो लागू किया, और उस दिन के बाद जो वो हम लोग रिपब्लिक हो गए, सोवरेन हो गए, संप्रभु कंट्री हमारा हो गया। देखिए गणतंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, ठीक है? तो ये थी हमारे गणतंत्र दिवस की एक छोटी सी स्टोरी। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वो एक अच्छे लीडर थे आज़ादी से पहले, पहले भी, लेकिन बाद में जो वो उनका थोड़ा-सा दिमाग जो वो सटक गया, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर मुद्दे में जब वो यूएनओ में चले गए और वीटो पावर के लिए उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। 1962 में जो वो जब लड़ाई हुई तो हम लोग हार गए। तो कुछ एक कमियाँ जो वो रही, लेकिन एक अच्छे लीडर जो वो बन कर के आए थे आज़ादी के टाइम, ठीक है? तो आप सबको आज वो 26 जनवरी है, 1950 को जब हम लोगों ने अपना संविधान लागू किया था। तो गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चल रहा है 2025। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।